हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ये हिंदी सब्जेक्ट हमारे हमारा फ्री क्लासेस ये हमारा फ्री बैच टारगेट फ्री बैच। कौन सा बैच है? टारगेट फ्री बैच, ठीक है। जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का, ठीक है। जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का, ठीक है। उसी में आज हम एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंदी, ठीक है। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हिंदी सब्जेक्ट के हम पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, क्यों करेंगे? जिससे हमें एग्ज़ाम का आइडिया लग जाए कि पेपर किस प्रकार से बनता है और कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आज का हमारा जो क्लास है, क्लास नंबर 1 है, जो हमारा डेमो क्लास है। कौन सा क्लास है? डेमो क्लास है। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। सिलेबस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। ये फ्री बैच है और इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सिलेबस देखते हैं। पहली हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों और ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। हम इसके बारे में जानेंगे कि कहानी किस प्रकार से लिखी जाती है, क्या होती है, जैसे लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और उन्हें याद करना। इसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी परिवेशीय विषयों एवं सामाजिक घटनाओं स्व अनुभवों पर चर्चा करना, ठीक है। इसमें हम परिवेशीय विषयों, ठीक है, जैसे कि सामाजिक घटनाएं हैं, स्व अनुभवों आदि पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट 3, जो है गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। इसमें हम शुद्ध उच्चारण जानेंगे, गद्य और पद्य के किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण किए जाते हैं। लय है, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, ठीक है। लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ किस प्रकार से बोला और पढ़ा जाता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट, ठीक है, जिसका नाम है स्वतंत्र व मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति। क्या है? स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र रूप से मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति के बारे में इसमें हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस तरह अनुसार गद्य पद्य के शब्दों, उसके वाक्यांशों, विराम चिन्हों, समान ध्वनियों को समझना, ठीक है। इसमें हम शब्दों के बारे में जानेंगे, वाक्यांश और विराम चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि कॉमा क्या होता है, विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, आदि के बारे में जानेंगे तथा समान ध्वनियों को समझेंगे। नेक्स्ट है हमारी यूनिट उपसर्ग, प्रत्यय, समासिक पदों को पहचान, ठीक है, उनकी पहचान, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, कि उपसर्ग क्या होते हैं जो किसी शब्द में शुरू में स्टार्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रत्यय क्या होते हैं, इन सब के बारे में, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल आदि के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि संज्ञा, ठीक है, संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, ठीक है, क्या होते हैं इसके प्रकार, और संज्ञा कहाँ पर यूज की जाती है, संज्ञा का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भाव, तथ्यों को समझना, ठीक है। पाठ्य वस्तु को का मौन वाचन करते समय क्या करना चाहिए, कैसे भाव प्रकट करना चाहिए, कैसे तथ्यों को समझना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है हमारी शिक्षक के निर्देश अनुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। इस यूनिट में हम शिक्षक के निर्देश अनुसार छोटे छोटे वाक्य किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगली यूनिट है हमारी औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना, ठीक है, पत्र लेखन किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसका औपचारिक और अनौपचारिक रूप क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगली यूनिट है हमारी नेक्स्ट लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, ठीक है, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, जैसे उसमें पत्र लिखना, पत्र लेखन हो गया, ठीक है, इस बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब हमने
ठीक है, हिंदी का सिलेबस तो देख ही लिया है कि क्या सिलेबस है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं कि कैसे बहुविकल्पीय आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। ये डीएलएड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं पूछे हुए मतलब इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही दिखेंगे। ठीक है, कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार से और कहाँ से बनता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से किस किस विषय वस्तु से या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। ये डीएलएड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पठन का अर्थ क्या है। ये डीएलएड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस पठन का अर्थ होता है श्वासोर वाचन और मौन वाचन। क्या होता है, पठन का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। ये भी डीएलएड 2020 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। 2025 के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ठीक है, ऑप्शन द, ए और बी दोनों सही। वाचन गति का विकास होता है इससे। ठीक है, मौन वाचन का क्या उद्देश्य होता है, मौन वाचन का क्या उद्देश्य होता है, यह वाचन गति का विकास करता है तथा पठित सामग्री का अधिग्रहण करता है। क्या करता है, पठित सामग्री का अधिग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि यानी कि पीछे से निकलकर आदि से आगे से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, श्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजकों से मिलकर बना होता है। ये बीटीसी 2015 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शा और रा। शा और रा को मिलकर, ठीक है, शा और रा ध्वनि से मिलकर क्या बनता है, हमारा श्रा बनता है। श्रा का निर्माण शा और रा से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, खा का उच्चारण स्थल है। खा ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है, इसका हम विस्तार पूर्वक वर्णमाला में पढ़ेंगे कि किसका क्या उच्चारण है। ठीक है, तो आज, ठीक है, विस्तार पूर्वक हम वर्णमाला में पढ़ेंगे सबके उच्चारण स्थान। ठीक है, सभी के उच्चारण स्थानों को हम वर्णमाला में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, वर्णमाला में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो खा का उच्चारण स्थल है, ये बीटीसी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, कंठ। ठीक है, खा का उच्चारण है कंठ, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा शब्द का अर्थ है। मुद्रा शब्द का अर्थ है, ये बीटीसी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और क्लास को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा शब्द का अर्थ है उपयुक्त सभी। मुद्रा को हम अंगूठी भी कहते हैं, रुपया, आकृति, ये सभी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अज शब्द का अर्थ है। अज शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दशरथ के पिता। अज का अर्थ होता है, अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता। क्या होता है, दशरथ के पिता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है।
गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। कहानी हमारी एक गद्य की महत्वपूर्ण विधा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनसे कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये किस में आता है? तो ये विकासशील प्रश्न, विकासात्मक, यह विकासात्मक प्रश्न में आता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जो बहुत अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। ये बीटीसी 2016 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बहुत अधिक बोलता हो वो कहलाता है वाचाल। क्या कहलाता है? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जागृत शब्द का विलोम अर्थ होता है। जागृत शब्द का विलोम शब्द होता है। ये बीटीसी 2016 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुषुप्त। क्या हो जाएगा? सुषुप्त। जागृत का क्या होता है विलोम? सुषुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है हमारा, सजग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये है पर्यायवाची लिखा है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। सजग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पहरेदार। सजग में चौकस होता है, सचेत होता है और सावधान होता है। इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ये 2017 में भी आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2019 में भी आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खां। क्या? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशा अल्लाह खां हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, कवित्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसका अर्थ क्या होता है? संख्या। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? अच्छाई, मानवता तथा बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। इसमें हमारे क्या भाव प्रकट होते हैं? जैसे अच्छाई जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, एक भाव है। अच्छाई है, मानवता तथा बचपन या बचपना, ये सभी क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है, चार राहों वाला। ठीक है, चार राहों वाला क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। कौन सा? यह संख्यावाचक होता है, जिसमें चौराहा, तिराहा, ठीक है, ये सभी आते। तो ये थी हमारी डेमो क्लास, ये थी हमारी हिंदी की डेमो क्लास, जिसमें हमने हिंदी का पाठ्यक्रम तथा उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जाना था। इससे हमें ये अंदाज़ा लग गया कि कितना इसमें कोर्स है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी क्लासेस के आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू।